अनोखी जी लगाइए धक्का, थोड़ा जोर से। और जोर से। अरे कितना जोर से, ये गाड़ी तो हिल भी नहीं रही है। हिलेगी हिलेगी, जोर लगा के, ईशा, दम लगा के। ईशा, मैंने ही सुनिया। क्या नहीं सुनिया? सुनिया सुनिया, लगाइए लगाइए थोड़ा जोर से। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। I don't know what to say. I don't know what to say. अंजलि, जब तुम ऐसे शर्मा के और पल के झुका के बातें करती हो ना, मेरा दिल पिघल जाता है। वैसे आज अचानक जनाब इतने रोमांटिक मूड में क्यों है? पोपटलाल अनोखी जी से मिलने गया है, ये देखकर मुझे हमारे पुराने दिन याद आ गए। सच? क्या दिन थे वो? तारक, आपको हमारी पहली लॉन्ग ड्राइव याद है? कौन से याद है, कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन वो लॉन्ग ड्राइव नहीं थी, राइड थी। हम बाइक राइड पे गए थे। राइट। मैं बाइक पर तुम्हें पिकअप करने आया था। और मैं यूं शर्माते हुए आई और पहली बार आपके साथ बाइक पर बैठी थी। और हम जैसे ही आगे निकले तो बारिश शुरू हो गई और हम पूरी तरह भीग गए। मेरे जिंदगी का सबसे सुहाना पल है वो। मेरा भी। वैसे अंजलि, मैंने आज तक तुम्हें एक बात नहीं बताई। क्या? उस वक्त मेरे पास एक छाता भी था। क्या? तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? हम भीगने से बच जाते। अगर बता देता तो हमारी पहली बाइक राइड इतनी रोमांटिक, इतनी यादगार कैसे होती। और अगर यादगार नहीं होती तो हम उस सफर से हम सफर कैसे बनते? Exactly. आई जस्ट होप कि आज पोपट भाई को भी अपने इस सफर में अपनी हमसफर मिल जाए। मिल जाएगा अंजलि, मिल जाएगा। पोपटलाल सोडी की लकी गाड़ी जो लेकर गया है, मुझे तो पूरा विश्वास है कि अब तक पोपटलाल अनोखी जी के साथ गाड़ी में प्यार के गीत गा रहा होगा। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। वाओ पोपट जी, आप कितना सुंदर गाते हैं। बचपन से। रियली? आपकी आवाज भी बहुत मीठी है, कोयल जैसी। थैंक यू। अच्छा अनोखी जी, आपको कैसा जीवन साथी पसंद है? जो हमारे जीवन के हर मोमेंट को स्पेशल बनाते हैं। मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। आप मुझे किसी भी सिचुएशन में डाल दीजिए, मैं हमारे उस मोमेंट को स्पेशल बना ही दूंगा। वैसे आपको कैसी लड़की पसंद है? आप? मतलब मेरी जैसी? नहीं, आप जैसी नहीं, मुझे आप ही पसंद है। क्या पोपट जी, अभी तो हम सिर्फ मिले हैं। हाँ, और बस अब हमारे दिल भी मिल जाए। मैं आपको पसंद आ गई? हाँ। वैसे पोपट जी, आपको नहीं लगता कि आपको मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए? कल तुम अनोखी जी से सब एकदम चौखवट कर लेना भाई। चौखवट मतलब? क्लैरिटी। कैसी क्लैरिटी जेठालाल? यही कि भाई उसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। अगर बॉयफ्रेंड है तो उससे शादी करने के लिए वो तुम्हारा उपयोगिता नहीं कर रही है ना। क्योंकि हर बार क्या होता है कि सब कुछ तय हो जाने के बाद ऐन वक्त पे वो लड़की ऐसा गुगली फेंकती है कि तुम चारों खाने चित्त हो जाते हो। बराबर, क्लैरिटी ले लेता हूँ। पोपट जी, हाँ। आपको मेरे बारे में कुछ नहीं जानना है? नहीं नहीं, जानना है ना, अपने बारे में सब कुछ बताइए। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ। मैं अंधेरी में रहती हूँ और मुझे स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग और ट्रैकिंग बहुत पसंद है। बड़े एडवेंचरस शौक है आपके। अपने बारे में कुछ और बताइए ना। और क्या बताऊं? जैसे आज के पहले आपके जीवन में कोई और आया है? हाँ, हाँ? और मैं उसे बहुत चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो जिंदगी भर मेरे साथ रहे। क्या? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हो गया, हर बार की तरह इस बार भी सब कुछ शुरू होते ही खत्म हो गया। उसका नाम टाइगर है। टाइगर? वो मेरे साथ ही रहता है हमारे घर में। टाइगर के सामने पोपट कहाँ टिकेगा? और मैं चाहती हूँ कि जब भी मेरी शादी हो तो मैं उसे अपने साथ लेके जाऊँ। अरे आप उसे साथ लेकर क्यों आएंगी? मेरा मतलब है साथ लेकर क्यों जाएंगी?
मैं और टाइगर एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। अरे तो आप टाइगर जी से शादी क्यों नहीं कर लेती? हाँ? क्या पोपट जी, वो मेरा पपी है। क्या? पप्पी का नाम टाइगर है? हाँ, आप क्या समझे? नहीं, कुछ नहीं। अरे वाह वाह, सोडी की लकी गड्डी ने बचा लिया। सोडी से रिक्वेस्ट करके उससे ये गाड़ी खरीद लूंगा और फैमिली कार बना दूंगा। वैसे आपको क्या शौक है? प्यार। हाँ? मेरा एक ही शौक है, अपने जीवन साथी को ढेर सारा प्यार देना। हाउ रोमांटिक। मुझे ना आपका ये लविंग और केयरिंग नेचर बहुत पसंद है। थैंक यू। वाह 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 पोपटलाल, ये क्या हो रहा है? जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को मेरे अंदर जितनी खूबियां हैं सारी पसंद है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। जिस स्पीड से ये सोडी की लकी गड्डी चल रही है ना, बस अब उसी स्पीड से अनोखी जी से मेरी शादी करवा दीजिए। ये क्या हुआ? लगता है गाड़ी बंद पड़ गई। लगता है? नहीं, मेरा मतलब है बंद पड़ गई है। अभी शुरू हो जाएगी। क्या है, एंटीक कार है ना, कभी कभी ऐसा होता है। अभी शुरू हो जाएगी, मैं अभी करता हूँ। अरे हो जा, शुरू हो जा। अरे हो जा, शुरू हो जा। मैं जरा देख कर आता हूँ। अब बैठिए आराम से। ये ऐसे होता है। ये ऐसे होता है, ये मैकेनिज्म है। ये गाड़ी अंदर से ऐसी दिखती है। इसमें तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या करूं? हो गया पोपट जी। बस 2 मिनट में हो जाएगा। सोडी को फोन करता हूँ। ये सोडी को फोन क्यों नहीं लगा? अब ये सब छोड़ के फोन पे लगे हुए हैं? वो मैं अपने दोस्त को फोन कर रहा था। आपको अभी इस वक्त दोस्त से कपड़े लड़ाने हैं? नहीं, वो एक्चुअली मेरा दोस्त मैकेनिक है। क्या कहा उसने? उसका फोन ही नहीं लग रहा है। तो अब क्या करेंगे? पता नहीं। हाँ? मेरा मतलब है हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो कुछ किया है वो भगवान ने किया है। मतलब आपने कहा था ना कि आपको ऐसा जीवन साथी चाहिए जो आपके हर मोमेंट को स्पेशल मोमेंट बना दे। तो मिल गया ना स्पेशल मोमेंट। ये स्पेशल मोमेंट है? हाँ। कैसे? यहाँ से हम चलते हुए जाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। स्पेशल मोमेंट। पोपट जी, हम लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं, लॉन्ग वॉक पे नहीं। और वापस भी तो जाना पड़ेगा ना। देखते हैं। हाँ? मेरा मतलब है जाएंगे ना, आए हैं तो जाएंगे भी। अच्छा मूड था, सब बिगाड़ दिया। नहीं अनोखी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके मूड को बिगड़ने नहीं दूंगा। पर गाड़ी तो बिगड़ गई ना। वो तो अभी ठीक हो जाएगी। बस क्या? एक छोटा सा धक्का लगाना पड़ेगा। क्या है ना, एंटीक कार है ना, ये जब भी ऐसे बिगड़ जाती है ना, धक्का लगाते ही शुरू हो जाती है। मतलब ये गाड़ी पहले से बिगड़ी हुई है? अरे नहीं, ये बिल्कुल फुल सर्विसिंग करके एकदम टकाटक करके लाया था। तो ये बिगड़ी क्यों? पोपट जी, ये गाड़ी पहले से ही बिगड़ी हुई है और इसका टेप भी खराब है और अब खराब गाड़ी लेकर ही आए हैं। आप गलत समझ रही हैं अनोखी जी।
एक छोटा सा धक्का लगाएंगे ना तो ये गाड़ी जेट स्पीड की तरह उड़ने लगेगी। बस आप स्टीयरिंग पर बैठिए, मैं धक्का लगाता हूँ। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। तो मुझे स्टीयरिंग पर बैठना पड़ेगा और छोटा सा। आर यू सीरियस? आई एम नॉट सीरियस, सिचुएशन इज सीरियस। मैं जाऊं? मैं जाता हूं। हे भगवान, मैंने कहा था मेरी जिंदगी गाड़ी जैसी बना देना, आपने गाड़ी को मेरी जिंदगी जैसा बना दिया। अनोखी जी लगाइए धक्का, थोड़ा जोर से। और जोर से। अरे कितना जोर से? ये गाड़ी तो हिल भी नहीं रही है। हिलेगी हिलेगी, जोर लगा के, ऐशा, दम लगा के। ऐशा। मैंने सुनिया। क्या नहीं सुनिया? सुनिया सुनिया, लगाइए लगाइए, थोड़ा जोर से। क्या जमाना आ गया है। पति आराम से सीट पे बैठा है और पत्नी से धक्के लगवा रहा है। सच में कलयुग आ गया है। ओ हेलो, पत्नी नहीं हूँ मैं इनकी। अच्छा, गर्लफ्रेंड होगी। कुछ नहीं हूँ, पहली बार आई हूँ इनके साथ। अच्छा, पहली बार में ऐसी गाड़ी लेके आ गए? क्या भाई साहब, कैसे इंसान हैं आप? ओ भाई, आप काम करो ना अपना, निकलो यहाँ से। ओ हेलो, क्या निकलो? सही तो कह रहे हैं वो लोग। भाई साहब थोड़ी हेल्प कर दो ना। हाँ हाँ हाँ। मैं नहीं सुनिया, जोर लगा के। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे क्या हुआ, लगाइए धक्का। बहन जी, ये गाड़ी ना धक्का मार के घर तक ले जानी पड़ेगी, ऐसे स्टार्ट नहीं होगी ये। आप भी छोड़ दो, धक्का गाड़ी है ये। हाँ। अरे ये क्या बोल रहे हो? ऐसा है तो जाओ यहाँ से, निकलो। हाँ भाई, हमें भी कोई रुकने का शौक नहीं यहाँ पे। चलो चलो। जाने दीजिए अनोखे जी। क्या किया आपने? वो दोनों धक्का लगा रहे थे ना। वो गाड़ी को धक्का नहीं लगा रहे थे, मेरे दिल को धक्का लगा रहे थे। कोई जरूरत नहीं है उनकी। अच्छा वो लोग चले गए। अनोखी जी, मुझे यकीन है अब एक लास्ट हल्का सा छोटा सा धक्का लगाएंगी ना, गाड़ी एकदम शुरू हो जाएगी। प्लीज। बस थोड़ा सा और जोर से देखिए, अभी शुरू हो जाएगी। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। बस एक लास्ट हल्का सा धक्का। नहीं लगाऊंगी धक्का। क्या हुआ? ये कैसी खटारा गाड़ी लेकर आए हो तुम? तुम? नहीं तो क्या मैं लेकर आई हूँ? नहीं, मैं ही लेकर आया हूँ, पर बस एक आखिरी छोटा सा धक्का। धक्का नहीं, धोखा। धोखा बोलो इसे। बीच रास्ते में गाड़ी ने धोखा दे दिया। गाड़ी तो शुरू हुई नहीं, देखो मेरा दुपट्टा भी फट गया। क्या सॉरी? क्या सॉरी? देखो मेरा क्या हाल हो गया है। पत्रकार होकर इतना भी नहीं पता कि पहली बार लड़की के साथ डेट पे जाते हैं तो कैसी गाड़ी लेकर जाते हैं? पता है। पता है, फिर भी ये गाड़ी लेकर आए। मुझे तो लगता है तुम्हारा ना भेजा भी इस गाड़ी की तरह बिगड़ा हुआ है। और मुझे ऐसा लड़का तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिसे इतनी भी तमीज नहीं है कि एक लड़की से गाड़ी को धक्का नहीं लगवाते। अनोखी जी, कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी होता है, पहली बार में नहीं होता। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बट मेरे पास बहुत ऑप्शंस है। और मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाकर अपनी लाइफ भी इस गाड़ी की तरफ बिगाड़ दूं। पर अनोखे जी, मैं आपको पसंद हूँ।
वो मेरा भ्रम था। मुझे ना पूरी लाइफ ऐसे गाड़ी को धक्का नहीं लगाना। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, शादी के बाद हम नई गाड़ी ले लेंगे। हम अभी के अभी जाके टोकन दे देते हैं। आप सिर्फ ये बताइए कि आपको किस तरह की गाड़ी पसंद है। मुझे जो गाड़ी पसंद है वो आ गई, वो देखो। अरे सुनिए, अरे अरे सुनिए अनोखी जी, देखिए अनोखी जी, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। मैं जा रही हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ये क्या कर रहे हो? हटो मेरे रास्ते से। नहीं, आज अगर आपको यहाँ से जाना है तो मेरी लाश पर से गुजर के जाना होगा। मेरी लाश पर से गुजर के जाइए। ओके। अरे 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 ये क्या कर रही है? अरे अरे रुके रुके रुके। जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मैं कहती हूँ हटो यहाँ से। मैं आपको मेरी जिंदगी से ऐसे नहीं जाने दूंगा। भाई साहब, ये आदमी मुझे छेड़ रहा है। क्या? अरे आप क्या कर रही हैं आप? ये टोपी, चल निकल यहाँ से। टोपी टोपी किसको बोलता है? मैं पत्रकार हूँ। अच्छा पत्रकार हो? कल तेरे न्यूज़पेपर में तेरी न्यूज़ छपेगी। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? तो चल यहाँ से चल। मैं तो खर्चा पानी देता हूँ तेरे को अभी। देखिए अनोखी जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो। अरे अरे सुनिए सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे अरे रुकिए 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 रुकिए। अरे सुनिए अनोखी जी, अनोखी जी। अनोखी जी, आप मेरे सपनों को रोक के नहीं जा सकती। अरे ये क्या हो गया? सब कुछ अच्छा चल रहा था, लड़की सामने से मिली, सामने से लॉन्ग ड्राइव के लिए बोला, और अचानक सब पत्तों के महल की तरह टूट गया। क्यों ये मैं गड्डी लेकर आया? छोटी से लक्की गड्डी बोलता है, लक्की नहीं, एक नंबर की अनलक्की गड्डी है। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप 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 हो जा, अरे चुप हो जा। जो चलना चाहिए वो चलता नहीं है, जो नहीं चलना चाहिए वो कभी भी चल पड़ता है। रोशन भाभी बिल्कुल सही कहती है, इस गड्डी को बेच देना चाहिए। छोटी की अक्कल चले तब ना। उन्हीं को फोन करके बताता हूं, अच्छे से डांटेगी। अरे एक मिनट ना, वन सेकंड। हाय पोपट भाई, કેમ છે? रोशन भाभी, सोडी की गड्डी की वजह से मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस गया। પ્રોબ્લેમ? ભાઈ શું થયું? वो हुआ यूं कि सब खत्म हो गया। सोडी ने मुझे गारंटी दी थी, फिर भी गाड़ी बिगड़ गई। था रोशन को की गाड़ी बेच दे, उसे आपको देने की जरूरत ही नहीं थी पोपट भाई। और आपको तो पता था ना कि गाड़ी बिगड़ी हुई है। हाँ, पर सोडी ने कहा था कि पोपू तू ये गड्डी लेकर जा, तेरा काम बन जाएगा। तेरा काम तो बना नहीं, उल्टा बिगड़ गया। હવે હું શું બોલું? I'm so sorry। आप सॉरी मत बोलिए। सॉरी तो अब सोडी बोलेगा अपने आप को, मुझे ये खटारा गाड़ी देने के लिए। पोपट भाई, हेलो। अरे रोशन भाभी, आप एंजॉय कीजिए वहाँ पर, मैं गाड़ी को यहीं छोड़ के ऑटो में घर चला जाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, संभालीने। ओके। आज के बाद इस गड्डी को कोई नहीं चला पाए।
सोडे, मैं तुझे इस चाबी की तरफ फेंकूंगा और तकिया की तरफ फाड़ूंगा। तू रुक, मैं आ रहा हूँ। सोडे! पोपट भाई, पोपट भाई, और छोड़ूंगा नहीं सब। पोपट भाई, अरे कहे जब तुम जोश में थे, अभी इतने गुस्से में। पोपट भाई, स्लीव ऊपर करो और ऊपर लो। गुड। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अरे अरे रुको तो सही। सोडे 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 सोडे। ये तो पोपट भाई की आवाज है। कुछ जोर से किशन दे दिया। पोपट भाई की आवाज है। আবার কি হলো? मालूम नहीं, चलो देखते हैं। ये पोपटलाल सोडी का नाम लेके क्यों चिल्ला रहा है? आता काय झालं बाबा? क्या हुआ हंस? कोमल, ये पोपटलाल की चिल्लाने की वजह से मेरा पेशेंट भाग गया। ये पोपटलाल चिल्ला क्यों रहा है? पता नहीं क्या हो गया। चलो। पोपटलाल, ओ पोपटलाल, चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ भाई, क्यों जोर जोर से चिल्ला रहे हो? हाँ। अरे जेठालाल, चिल्लाना जोर से ही होता है। अरे चौखलियन पछे। अब क्यों चिल्ला रहे हो? ये मैं पूछ चुका हूँ। तो जवाब क्यों नहीं दे रहा है? हाँ, ये नहीं पूछा मैंने, ये पूछो। अरे बोलना भाई पोपटलाल, एक तो कितने टाइम के बाद रविवार दोपहर को है ना शांति से सोने का मौका मिला। अभी तेरी चिल्लम चिल्ली की वजह से मेरी नींद खराब हो गई। हाँ, और मेरा पेशेंट भी भाग गया। तो बताओ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ पोपटलाल, क्या हुआ बोलो। सोडी को यहाँ आने दीजिए, सबको सब पता चल जाएगा। लगता है आज बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। अरे भाई, लगता है घर पे नहीं है। हाँ, तेरी चिल्लम चिल्ली से मैं नींद से जाग के आ गया, लेकिन वो अभी तक नहीं आया, मतलब वो घर पे नहीं है। सही बात है। वो घर पर ही है, तो फिर बाहर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि घोड़े बेच के सो रहा है। अरे यहाँ मैं उसके शेर की वजह से इतना परेशान हो गया हूँ, और वो घोड़े बेच के सो रहा है। अरे ओ पोपटलाल, चिल्लाना बंद करो ना। नहीं करूंगा, चिल्लाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जब तक सोडी यहाँ नहीं आ जाता, तब तक मैं चिल्लाते रहूंगा। पोपटलाल, क्या हो गया पोपट भाई को? मालूम नहीं। अरे सोडे! तुम क्यों शुरू हो गए भाई? अरे जब तक सोडी आएगा नहीं, ये चिल्लाता ही रहेगा और मुझे सोना है भाई। चिल्लाओ चिल्लाओ, सब चिल्लाओ। किसी को चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाके उसको लेके आता हूँ। तब तक आप जरा इसको संभालो नीचे। अब्दुल, सोडी सोडी, जाग जा सोडी, जल्दी से दरवाजा खोल, वरना वो पोपटलाल चिल्ला चिल्ला के कान फाड़ देगा सबके। सोडी, सोडी। ओए पिड़ू, तू हाँ, ये क्या है? सपना नहीं है, तू सच में आया है? अरे सपना है कि नहीं चेक करने के लिए खुद को चिमटी काटे, सामने वाले को नहीं। ओए, कंफर्म सपना नहीं है।
गुड मॉर्निंग पीड़ू। अरे का गुड मॉर्निंग, पता भी है टाइम क्या हुआ है? ऐसे घोड़े बेच के कौन सोता है? मैं, पर तू क्यों जगाने आ गया? अरे वो पोपटलाल कब से तुम्हारा नाम लेके चिल्ला रहे कंपाउंड में, पूरी सोसाइटी सर पे उठा ली है। क्यों? अरे माला क्या महित, पूछा तो बोलता है थोड़ी कहने दो फिर बताऊंगा, थोड़ी कहने दो फिर बताऊंगा। मैंने पता है क्यों। अरे बोलना मैं है क्या करते हो, बोल। अरे वो मेरा लकी शेर लेके गया था ना, तो लगता है उसकी बात बन गई है, और ये गुड न्यूज वो सबसे पहले मुझे सुनाना चाहता है। अरे भिड़े, भिड़े भी नहीं आ रहे, वो भी छोटी के घर पे जाकर सो गया क्या? ऐसा ही लगता है। अरे बाहर क्यों नहीं आ रहा है? डर गया क्या? तेरे 3 गिनने तक अगर तू यहाँ नहीं आया तो मैं तेरे घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाऊंगा। कैसे क्यों बोल रहा है? अरे वही तो पता नहीं चल रहा, वो गुस्से में है। चल 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 ऊपर चल। 1 2 तीन मत गिनना, आगे 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 आगे। ये हो गया बब्बू, चिल्ला क्यों रहा है? दू में तेन चंद खींच के की बोलिया तू? यही बोला था ना तूने मुझे कि मेरे पास गड्डी होते हुए तू ये कह रही थी कि मेरे पास गड्डी नहीं है। मेरे शेर नू भूल गया। अरे तेरा शेर भूलने लायक ही है। ओए पप्पू बस कर। ए दस, मेरा शेर कितने है? अरे छोड़ तेरे शेर को, पहले ये बता कि तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है? पता नहीं, सुबह से बिगड़ा हुआ है। अरे सिर्फ तेरा फोन नहीं बिगड़ा है, तेरा दिमाग भी बिगड़ा है, तेरी गड्डी भी बिगड़ी है। अरे लक्की नहीं, अनलक्की है तेरी गड्डी, अनलक्की। ऐसा क्या हो गया कि पोपट भाई सोडी भाई को इतना सुना रहे? पता नहीं। बस पप्पू, मेरी गड्डी को अनलक्की मत बोल। बोलूंगा, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा। अनलक्की, अनलक्की, अनलक्की। पहली बार हुआ। ओए पप्पू शांत हो जा। मैं क्या शांत हो जा? तेरी गड्डी की वजह से आज अनोखी थी मुझे छोड़ के चले गए। देख पप्पू, तेरे नाल जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन इसमें मेरी गड्डी की क्या गलती है? तेरा गलती तेरी गड्डी की है। पनौती है, पनौती। इसके आगे मैं अपनी गड्डी के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। सुनना पड़ेगा। आज तेरी गड्डी की वजह से मैं बहुत कुछ सुन के आ रहा हूँ। पप्पू, ये सब छट, तू मैनू ये दस, मेरा शेर कितने है? अरे तेरा शेर शहर में रहने लायक नहीं है, जंगल में छोड़ दिया उसे। हाँ? और कौन से जंगल में? कौन नहीं बताऊंगा। ओए पप्पू, मैं तेनू छटागा नहीं। अरे आजा, मैं डरता नहीं हूँ तुझसे। अरे ये सब क्या हो रहा है? पप्पू, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी गड्डी कितने है? अरे तू जितनी भी बार पूछेगा मेरा एक ही जवाब होगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा कि तेरी गड्डी कितने है। ठीक है, मैं अपनी गड्डी खुद तोड़ लूंगा। लिया, तू मेरी गड्डी की चाबी दे। चाबी? अरे तेरी गड्डी की चाबी को तो मैंने ऐसे घुमा के फेंक दिया। न रहा बांस और अब ना बचेगी बांसुरी। अरे पप्पू! अब तू देख, मैं तुझे कैसे गोल घुमा के फेंकता हूँ।
इन्हू छड्डा मैं नहीं। अरे छोटी उसे छोड़ दे, कुंवारा है बेचारा, उसकी शादी नहीं हुई अभी तक। आज हो जाती अगर इसकी मनहूस गड्डी को लेकर नहीं गया होता तो। और मेरा लक्की शेर को मनोज बोलता है। गुस्सा छोड़ दे भाई। आज ना गुस्सा छूंगा और ना इस पप्पू को छूंगा। तुम लोग मुझे छोड़ दो। हाँ छोड़ दो इसे, उल्टा मुझे पकड़ो। पता नहीं आज मैं क्या कर बैठूंगा, मैं मेरे आपे में नहीं हूँ। क्या बोल रहे देखो। पोपटलाल क्या बोल रहे हो? शांत हो जा भाई। अरे कैसे शांत हूँ? इसकी गड्डी की वजह से मेरी जिंदगी अशांत हो गई है। पप्पू वो सब छोड़, तू ये 10 मिनट गड्डी कितने है? बोला ना, नहीं बताऊंगा। अरे पोपटलाल बता दो लगे गाड़ी का है। हाँ भाई बता दो भाई, एक तो बेचारे ने उसकी गड्डी हाथ तुझे दी। वही तो, क्यों दी? नहीं दी होती तो अच्छा होता। ओए पप्पू, अगर मेरी गड्डी को एक भी खरोच चाहिए होगी ना, तो तेरा इंजर पिंजर हिला देने। अरे तू क्या हिलाएगा मेरे इंजर पिंजर? उल्टा मैंने तेरी गड्डी की दुनिया हिला दी है और अब तेरी दुनिया हिलाऊंगा। रोशन भाभी बिल्कुल सही कहती है, तेरी खटारा गड्डी को बेच देना चाहिए। पर भाई अगर वो कोई खरीदता नहीं है ना तो भंगार में दे देना चाहिए। खबरदार पप्पू। पोपटलाल क्या बोल रहे हो? और अगर कोई भंगार में भी नहीं लेता तो किसी ऊंची पहाड़ी पे ले जाके धक्का मार के फेंक देना चाहिए। ओए पप्पू, अरे क्या पॉपू पॉपू कर रहा है? तेरी गड्डी की वजह से मेरी जिंदगी का पॉपू बच गया है। अनलकी कार? अरे मैं तो कहता हूँ वो कार ही नहीं है, बेकार है, बेकार। ओए पप्पू चुप हो जा। खबरदार तूने मेरी गाड़ी को बेकार बुलाया तो। वरना क्या कर लेगा तू? कर ले जो करना है वो। यारो वो छोड़ दो मेनू। अरे हमने अगर तुम्हें छोड़ दिया ना तो तुम पोपटलाल को नहीं छोड़ोगे। और ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं ऐसा नहीं, तुम पहले कसम खाओ कि तुम पोपटलाल पे हाथ नहीं उठाओगे। अरे बोला ना मैं कुछ नहीं करूंगा। नहीं ऐसे नहीं, तुम अपने गड्डी पे हाथ रख के कसम खाओ। नहीं गड्डी की कसम खाओ कि तुम पोपटलाल पे हाथ नहीं उठाओगे। और ठीक है यारो, मैं अपनी गड्डी की कसम खा के कहता हूँ कि मैं पप्पू पे हाथ नहीं उठाऊंगा। पैर भी नहीं। हाँ नहीं करेक्ट है बरोबर। ठीक है छड्डो मैनू। अरे ऐसे नहीं, तो कसम खा बोल भाई। हाँ बोलना पड़ेगा फिर से? हाँ हाथ पैर कुछ नहीं उठाऊंगा ऐसा। ठीक है, मैं गड्डी की कसम खा के कहता हूँ कि मैं पप्पू पे हाथ पैर कुछ नहीं उठाऊंगा। हाँ उल्टा छड्डो। हाँ चलो बैठ। पोपट भाई कहे नहीं, सौड़ी ने कदम खाया है, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा ना? तो मुझे क्या पता, वहां देखो। सौड़ी थोड़ी नहीं हाथ पीछे। पैर तो चलने के लिए चाहिए। पप्पू छेती 10 मेरी गड्डी कितने है? नहीं दसूंगा। पप्पू जिद ना कर, मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। बता दे मेरा शेर कितने है? अरे तुझे एक बार बोला समझ में नहीं आ रहा है? नहीं बताऊंगा। पोपटलाल भाई बताइए ना प्लीज। बता दो पोपटलाल। अरे घर जाकर सोना है भाई। नहीं बताऊंगा मतलब नहीं बताऊंगा। पोपट भाई बता दीजिए वरना झगड़ा बढ़ जाएगा। हाँ पोपट भाई प्लीज कुछ समझो, प्लीज बता दो। पोपटलाल भाई प्लीज गुस्सा छोड़ दीजिए। अरे बहनों, इसकी गड्डी की वजह से अनोखी जी मुझ पर गुस्सा होकर छोड़ के चली गई। आप पर अभी जो हो गया बस पप्पू तू 10 दे। मैं तेनू आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि मेरी गड्डी कितने है? थोड़ी कसम थोड़ी कसम। कसम खाइए तूने छोटी, हाथ पैर दोनों। ओ यार कल नू समझते 10 मेरा शेर कितने है? नहीं बताऊं। ओए 10
छाता छोड़। नहीं, अरे छाता छोड़। जब तक तू मुझे मेरी गाड़ी के बारे में नहीं बताएगा, मैं तुझे तेरा छाता नहीं दूंगा। छाते के साथ मजाक नहीं। ओए, पहले मेरी गड्डी के बारे में बता। अरे तू पहले छाता छोड़। पहले बता गड्डी कितनी है। अरे जब तक तू ये छाता नहीं छोड़ेगा तब तक मैं नहीं बताऊंगा। अरे वाह, मतलब वो बताने को तैयार है। छोटी छोड़ दे छाता। ओ नहीं गेटा ब्रा, ओ मुझे इस पे भरोसा नहीं है। जब तक ये मेरी गड्डी के बारे में नहीं बताएगा, मैं इसे छाता नहीं दूंगा। तो पहले छाता छोड़, उसके बाद ही मैं तेरी गड्डी के बारे में बताऊंगा। अरे छोटी, वो बताने को तैयार है भाई, छोड़ देना छाता। तू जिद्दी है ना, तो मैं भी अड़ियल हूँ। बबीता जी, अभी देखो पोपटलाल तैयार है तो अभी ये छोटी लड़ गई। अभी क्या करने का है इसमें? क्या करें, इनके साथ कुछ समझ में नहीं वही आ तो, अभी दोस्तों तुम ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? ओ जेठालाल बुला रहे। अच्छा आई, ओ अच्छा पहुंच गया। क्या चला? बुला क्या हो गया अभी? अरे सुनो सुनो, हम सब मिलके एक बार सोडी से छाता छुड़वाते हैं। एक बार पोपटलाल के पास छाता आ गया तो वो बता देगा कि गड्डी का मैटर ओवर। ठीक है। छोड़, मैं तो छोड़। अब बता, मेरा शेर कितने है? पहले मेरा छाता दे। ओए, आखिरी बार पूछ रहा हूँ पप्पू, बता दे मेरा लकी शेर कितने, वरना क्या करेगा तू? वरना क्या कर रहा है छोटी? छोड़ी नहीं। छाता गया छत पे। रुक जाओ, पोपटलाल शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पोपटलाल शांत। हट बीच में से। पोपटलाल शांत हो जाओ पोपटलाल। आप लोग इसे समझाओ कि मेरा छाता दे दे, वरना मैं सोसाइटी छोड़ के चला जाऊंगा। पोपटलाल, ओए, जब तक तू मेरी गड्डी के बारे में नहीं बताएगा ना, मैं तुझे सोसाइटी के बारे में कदम नहीं रखने दूंगा। साला करता है। सबकी दुनिया हिला देने वाले पोपटलाल की दुनिया हिल गई और पोपटलाल ने गोकुल धाम वासियों की दुनिया हिला दी। सोडी को उसके गुस्से का रस चखा दिया। अनोखी जी ने रिश्ता जुड़ने से पहले ही रिश्ता तोड़ दिया और पोपटलाल ने सोडी की गाड़ी को जंगल में छोड़ दिया। फिर जो खुशी का माहौल था वो हंगामे के माहौल में बदल गया। सोडी ने पोपटलाल का प्यारा सा छाता फेंक दिया और पोपटलाल ने जंग का ऐलान कर दिया। पोपटलाल और सोडी आमने सामने आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि गोकुल धाम एक युद्ध भूमि बन गया है। अनोखी और लकी कार के चक्कर में पूरी गोकुल धाम पिसने वाली है और ना पोपटलाल समझ रहा है और ना ही सोडी समझने को तैयार। लगता है कि पोपटलाल के टूटे दिल का बिल पूरी गोकुल धाम को भरना पड़ेगा और अपनी लकी कार के लिए सोडी पोपटलाल से लड़ेगा। गोकुल धाम में सुबह को जो खुशियों की लहरें आई थी ना, अब वो सुनामी में बदलने वाली है। क्या होगा? पोपटलाल और सोडी के बीच में ये जो युद्ध का माहौल है ना, ये कौन सा मोड़ लेगा? दोस्तों, गोकुल धाम में तो झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इस बार का झगड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा लगता है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जितना बड़ा झगड़ा यहाँ पर होगा आपके लिए उतना ही बड़ा मनोरंजन होगा। यहाँ जितने भी हंगामे होंगे आपके घर पर खुशियों के पैगाम ही पहुंचाएंगे। यहाँ टेंशन बढ़ेगा तो आपके लिए खुशियों का पेंशन बढ़ेगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तू मेरा छाता उतार के दे। ये माझा काय संबंध? तू सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है, हाँ?
और मेरा छाता सोसाइटी ऑफिस की छत पे है। ओए खबरदार, खबरदार किसी ने भी पप्पू का छाता उतार के दिया तो